बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 8 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट सॉल्व की। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के साथ मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज की हिंट दी। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। थ्योरम्स भी हो चुके हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसके साथ 150 MCQs भी हो चुके हैं। उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ले सकते हैं। देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQs हैं, इसके आंसर्स बुक के पीछे मौजूद हैं। वैसे मैंने 150 MCQs जो करवाए हैं उसमें मैंने 1 बाई 1 तमाम MCQs को समझाया है। अगर आप वो लेक्चर लेना चाहें तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने वो 150 MCQs लाजमी करने हैं। अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके MCQs में 15 नंबर पूरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट गिवन होगी, हमने ट्रू या फॉल्स बताना होगा। तो इसके आंसर्स भी बुक के पीछे मौजूद हैं। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आपने कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट हैं, ये हम 1 बाई 1 रिटर्न सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। आप लेंगे ग्राफ पेपर, उस पर आपने इन ग्राफ को, इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है जी। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है जी। हमारे पास ये जो पॉइंट्स गिवन है ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें फ़र्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे ड्रा करेंगे? ओरिजिन से राइट साइड पर जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वैल्यू y की है वो पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे जो y की वैल्यू है वो है नेगेटिव, ठीक है जी। अब पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगी। अब देखिए जी, इन पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो है x की और सेकंड वैल्यू वो है y की, ठीक है जी। अब x की वैल्यू देखिए जी, वो हमारे पास है -3। अब ओरिजिन 0 से -3 की जानिब जाना है हमने। ये -1 -2 -3, हम यहाँ पर x -3 तक पहुँच गए हैं। अब -3y। अब देखें जी, जब y की वैल्यू पॉजिटिव हो तब हमने जाना है ऊपर की जानिब। जब y की वैल्यू नेगेटिव हो तब हम उतने ही पॉइंट्स नीचे की जानिब आएंगे, ठीक है जी। तो अब हम -3 से नीचे 3 पॉइंट नीचे की जानिब आएंगे। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा। यानी कि अगर हम स्केल की मदद से इस तरह लाइन लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है जी। -3 -3 यानी कि x की वैल्यू भी -3 है इस पॉइंट पर और y की वैल्यू भी -3 है, ठीक है जी। ये पॉइंट हमने ड्रा कर दिया है। सेकंड देखें जी, पॉइंट हमारे पास है -6 और 4। अब x की वैल्यू है -6, तो 0 से माइनस की तरफ जाएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखें जी, y की वैल्यू है +4, तो अब हम ऊपर की जानब ट्रैवल करेंगे 1 2 3 4 पॉइंट, यानी कि 1 2 3 और ये 4। तो आप स्केल की मदद से लगा लेंगे ताकि बिल्कुल लाइन जो है वो सीधी लगे। अब देखें जी, ये -1 है, सॉरी यहाँ पर +1 है, ये +2 है और ये +3 और ये +4। तो इस पॉइंट पर
अगर आप यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इस पॉइंट पर इसका ग्राफ बनेगा -6 और 4 का। ठीक है जी, मैं एक ही ग्राफ पर तमाम पॉइंट्स जो है वो लगाऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो ग्राफ बनाने में। आपने अलग-अलग ये काम करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें जी 4 और -5। अब x की वैल्यू है +4, तो अब हम ओरिजिन से +4 की जानिब जाएंगे। +1 +2 +3 +4। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू 4 है। अब y की वैल्यू है -5। अब यानी कि माइनस है तो हम नीचे की जानिब आएंगे। ठीक है जी, तो इस पॉइंट से देखें, हम स्केल की मदद से लगाते हैं। हम आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक आएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे डॉटेड लाइन आप लगा लें। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है जी इस ऑर्डर्ड पेयर का 4 -5। थर्ड देखें जी, पॉइंट हमारे पास है 5 3। अब ओरिजिन से +5 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 है। ठीक है जी, तो अब y की वैल्यू है +3, तो +3 है तो +3 ऊपर की जानब जाएंगे। 1 2 3, तो स्केल की मदद से हम यहाँ पर ये जाएंगे 3 पॉइंट तक। 1 2 3, ऐसे डॉटेड लाइन लगा लें। ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सामने है, लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, यानी कि 5 और 3। तो ये तमाम पॉइंट्स, तमाम ऑर्डर्ड पेयर हमने ग्राफ में शो कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं इस एक ही ग्राफ में ड्रा करूँगा। अब पार्ट 1 में देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x = -6। अब इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। अगर इक्वेशन में सिर्फ 1 वेरिएबल x इन्वॉल्व हो तो वो उसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, पहले यहाँ पर राइट कर लें। ये हमारे पास है जी x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। अगर इक्वेशन में x इन्वॉल्व हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर इक्वेशन में y इन्वॉल्व हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है जी, यानी कि जिस इक्वेशन में x इन्वॉल्व होगा उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और जिस इक्वेशन में y इन्वॉल्व होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखें जी इक्वेशन 1 x = -6, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ x और y की वैल्यू 0 है। अब हमने जाना है -6 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये पॉइंट है। ठीक है जी, यानी कि इस पॉइंट पर हमने एक लाइन लगानी है। अब वो लाइन कैसे लगानी है मैं बता चुका हूँ पहले कि इस पॉइंट पर, यानी कि ये x की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो ग्राफ, जो लाइन लगेगी वो y एक्सिस से की पैरेलल होगी इस तरीके से। तो इसका ग्राफ ये बनेगा। ये काम हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज 8.1 में। अब देखें जी y = 7, ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें y की वैल्यू 7 है, पॉजिटिव है, तो हम y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ये यहाँ पर है, x की वैल्यू 7 इस पॉइंट पर है। अब इस पॉइंट पर जो हम लाइन लगाएंगे वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि ऐसे लगाएंगे। ठीक है जी,
अब इसकी दोनों जानब लाइन के साइन लगा देंगे। इसका मतलब है ये लाइन दोनों तरफ चल रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर यानी कि ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है ये इस इक्वेशन का है, और ये देखें आप, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि ये वैल्यू है एक्स की, और ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि ये वैल्यू है वाई की। अब देखें जी पार्ट 3 और पार्ट 4, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा ये पार्ट 1 की तरह बनेगा जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, और ये इसमें क्योंकि वैल्यू है वाई की तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। लेकिन डिफरेंस क्या है जी कि इसमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे 1। अब ये डिविडेंड जो है वो डिवाइड से छोटा हो गया तो पॉइंट लेने के बाद 0 लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0, तो इट मीन 2.5 इसका आंसर आएगा। अब देखिए x की वैल्यू 2.5, ठीक है जी। इसी तरीके से हम ये करेंगे, पहले हम इसे करते हैं। अब 2.5 ये हमने इसका ग्राफ यहाँ ड्रा करना है। अब यहाँ x की वैल्यू देखें जी, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है जी। अब x की वैल्यू 1 2 यानी कि ये है 2.5, तो 2 और 3 के दरमियान में ये पॉइंट वाक़ होगा, तो इस पॉइंट पर ये वाक़ होगा, यानी कि इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रा होगा। तो देखें जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इस तरीके से इस इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रा होगा वह ये होगा। आप यहाँ पर राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू 5/2। ये इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो चुका है, ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। मेरी कोशिश होती है कि आपको कम वक्त में ज़्यादा काम करवाया जाए, इसलिए कुछ काम मैं पहले ही कर देता हूँ, ठीक है जी। तो देखें अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 2 4 ज़ा 8 माइनस करें 1, तो पॉइंट लेने के बाद 0 लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट मीन ये हमारा आंसर होगा 4.5। ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा। अब y की वैल्यू हमारे पास -4.5 है, तो देखेंगे ये है ओरिजिन, तो हम जाएंगे माइनस की तरफ, -1 -2, क्योंकि y की वैल्यू है इसलिए हम y एक्सिस पर ट्रैवल करेंगे। नेगेटिव है y की वैल्यू, इसलिए ओरिजिन से नीचे की जानब ट्रैवल करते हैं। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ओरिजिन से ऊपर की जानब ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव है तो नीचे की जानब करेंगे, -1 -2 -3 -4। अब देखें ये 4.5 है, तो यानी कि -4 और -5 के दरमियान में होगा ये पॉइंट, तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रा कर देंगे स्केल की मदद से। इस तरीके से, ठीक है जी। ये ग्राफ ड्रा हो चुका है इस लाइन का, यानी कि इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू -9/2। नेक्स्ट 5 पार्ट देखें जी। पार्ट 5 में और पार्ट 6 में दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। इट मीन इसका जो ग्राफ बनेगा वो ना ही x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, x हम अपनी तरफ से लेंगे और इसकी मदद से यानी कि x की मदद से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो हम देखिए अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू -1 लेते हैं, -1 यहाँ पर पुट करें तो प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -4 होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हमने एक पॉइंट बनाया। नेक्स्ट देखें जी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इन दोनों की मदद से हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। थर्ड देखें जी, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है जी। अब x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो इससे ये पॉइंट आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ ड्रा करेंगे, जहाँ भी ड्रा होंगे उन तीनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास कर देंगे
तो वो जो ग्राफ ड्रा होगा वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें जी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -1 और -4। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 देखें जी। ओरिजिन ये है, यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 है। अब 0 से हमने जाना है x की वैल्यू -1 तक, तो ये x की वैल्यू -1 है इस पॉइंट पर। नेक्स्ट देखें जी, y की वैल्यू -4 है। ठीक है जी। तो -4 है तो हम नीचे की जाना पाएंगे, -1, -2, -3 और ये -4। ठीक है। तो स्केल की मदद से आप यहाँ पर डॉटेड लाइन लगा लें इस तरीके से, -3 और ये -4, तो ये पॉइंट बनेगा। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। सेकंड देखें जी, 0, 0 यानी कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये वो पॉइंट है ओरिजिन जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। थर्ड देखें जी, 1, 4, x की वैल्यू 1 है, तो ओरिजिन से हम x की जानब यानी कि पॉजिटिव की जानब हम ट्रैवल करेंगे 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू 1 है। अब y की वैल्यू पॉजिटिव 4 है, तो हम ऊपर की जानब ट्रैवल करेंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर तो स्केल की मदद से हम यहाँ पर लगा देंगे लाइन। इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये पॉइंट बनेगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये जो आपने पॉइंट्स लेने हैं ये बराबर फासले के लेने हैं। ठीक है जी। फासला बराबर होना चाहिए। तो 1, 4 आप यहाँ पर राइट कर भी दें कि ये जो पॉइंट बना है ये हमारे पास है 1, 4, और ये जो पॉइंट बना है ये हमारे पास 0, 0, और ये जो पॉइंट बना है ये हमारे पास है जी -1 और -4। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास करेंगे तो वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा इस इक्वेशन का, y = 4x। अब इन तीनों पॉइंट्स में से हम लाइन पास करते हैं जी। इस तरीके से आप तीनों को सामने रखेंगे, इसमें से लाइन पास करते हैं तो ये लाइन पास होगी इन तीनों पॉइंट्स में से। तो ये ग्राफ बन गया है किसका, y = 4x का। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। पार्ट 6 देखें जी। एक और बात यहाँ पर नोट करें, मैंने पहले आपको बताया था कि इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो जो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा होगा वो ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है जी। ये आपके सामने है। पार्ट 6 में देखें जी, इसमें भी दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x और y। इसका ग्राफ भी ना ही x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखें, हम अपनी तरफ से x की वैल्यूज़ लेंगे। ये वैल्यूज़ भी मैंने प्रीवियस पार्ट की तरह -1, 0 और 1 ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप x की वैल्यू लें तो y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा पॉइंट्स वाला ग्राफ ना लेना पड़े। ठीक है जी। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करें, -1, माइनस प्लस, +1, 2 + 1 3। जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू +3 होगी। x की वैल्यू 0 पुट करें अब, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू +1। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। अब x की वैल्यू 1 पुट करें। जब 1 पुट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, -2 + 1 -1। जब x की वैल्यू +1 होगी तो y की वैल्यू -1 होगी। अब ये 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ड्रा करेंगे और उन तीनों पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे। जो लाइन पास होगी वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है जी। अब देखें जी, फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है -1 और +3। अब ये है ओरिजिन, ये हमारे पास x एक्सिस है।
और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमने -1 तक जाना है, तो वो यहाँ पर वाक़ है, इस पॉइंट पर। अब नेक्स्ट देखें जी, वाई की वैल्यू +3 है, तो यानी कि हम ऊपर की जानब जाएंगे, +1 +2 +3। तो ये हम डॉटेड लाइन से इसको मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये 3 वाई की वैल्यू है, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, ये इसका पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं कि -1 और 3 ये पॉइंट है। उसके बाद देखें जी, 0 और 1, एक्स की वैल्यू है 0, ये है ओरिजिन। ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर है। अब वाई की वैल्यू देखें जी, +1 है, तो हम इसके लिए ऊपर की जानिब 1 पॉइंट ट्रैवल करेंगे, तो ये यहाँ पर वाक़ होगा पॉइंट। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा 0 और 1, क्योंकि तमाम वाई एक्सिस पर एक्स 0 होगा और तमाम पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। ठीक है जी, तो इसके बाद देखें जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास 1 और -1 है, तो ओरिजिन से एक्स की वैल्यू +1 है, तो +1 ये है। अब वाई की वैल्यू -1 है, तो -1 के लिए हम नीचे की जानिब आएंगे, तो वो हमारे पास ये है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक है जी, एक हमारे पास पॉइंट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसकी वैल्यू है 1 और -1। अब इन तीनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर देंगे। ठीक है जी, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो चुका है। यही काम हमने करना था। y = -2x + 1, ये इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें फेलोज़ के साथ, और इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आप वो लेक्चर ले सकें। मैंने कोशिश किया कि तमाम बुक की जो एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स हैं वो करवाएं, तो वो भी मैंने करवाई हुई हैं। हर चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो मौजूद है लेक्चर उनके, आप वो भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।